Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about various significance of Himalayas. Himalayas की क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंस है जो मेन है, 5 सिग्निफिकेंस है। पहली सिग्निफिकेंस जो है वो है इसकी क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। क्या है? क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। तो पहला क्या है? क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड है इसका एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। तो सेकंड आपका एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस है। थर्ड मैं बात करूं तो इसका बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंस है। बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंस है। फोर्थ मैं बात करूं अगर, तो फोर्थ इसका मिनरल रिसोर्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो मिनरल के सेंस में बहुत इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे ह्यूज मिनरल जोन है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका टूरिज्म। तो यहाँ पे टूरिस्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है, यहाँ पे ये एक टूरिस्ट हब बन सकता है हिमालयास। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं हिमालयास की। पहली कौन सी? पहली है आपकी क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, दूसरा आपका है एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस, तीसरा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, चौथे की अगर मैं बात करूं तो ये मिनरल रिसोर्स यहाँ पे है ह्यूज अमाउंट में, और पांचवा जो है आपका वो है टूरिज्म। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं हिमालयास के। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। इसका इंडियन क्लाइमेट पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, भारत के मानसून पे, भारत के वातावरण पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस का, तो इसका बेसिकली 2 क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है। पहला क्या है कि एक बैरियर के रूप में वर्क करता है। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस जो है वो है कि एक बैरियर के रूप में वर्क करता है, जिससे क्या कॉज करता है, भारत में प्रेसिपिटेशन, भारत में जो रेनफॉल होती है, खासकर जो ग्रेट प्लेन वाली एरिया में होती है, वो इस हिमालयास के कारण ही होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक वर्क करते हैं एक बैरियर के रूप में। अभी मैं बताता हूं आपको आगे कैसे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, ये विंटर्स को माइल्ड रखते हैं, माइल्ड विंटर्स कॉज करते हैं। मतलब अगर हिमालयास नहीं होते तो जो ठंड है, जो टेम्परेचर आपका मिनिमम जाता है 3 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो सब जीरो होता। सब जीरो मीन्स टेम्परेचर आपका लेस देन 0 डिग्री होता। तो विंटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती। तो इसके 2 क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस हैं। एक है बैरियर, जिसके कारण ये रेनफॉल कॉज करता है इंडिया में। दूसरा माइल्ड विंटर कॉज करता है, जिससे कि इंडियन टेम्परेचर जो है वो सब जीरो नहीं होने पाता है। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हिमालयास की। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये इधर से कैसे जाता है, राजस्थान वाले एरिया होके, ये एक ब्रांच इधर से जाती है। और अगर मैं बात करूं दूसरे ब्रांच की, देखिए एक ब्रांच इधर आई। अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, ये तो अरेबियन सी वाली ब्रांच थी। अब मैं बात करूं अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो इधर से वो होके जाती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड और ऐसे कुछ करके जाती होगी, और ये इधर से कुछ ऐसे होके जाती होगी। कौन सी ब्रांच है ये आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच है। अरेबियन सी वाली अरेबियन सी ब्रांच है, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन ब्रांच जो होती है साउथ वेस्ट मानसून की, वो रेनफॉल काज करते हुए जाती है। तो क्या होता है कि हिमालयास जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बैरियर के रूप में वर्क करते हैं। किसके लिए? इन ब्रांचेस के लिए। और आपको पता ही है कि रेनफॉल के लिए क्लाउड्स का
स्टैग्नेंट होना बहुत जरूरी है। अगर क्लाउड्स एक जगह स्टैग्नेंट नहीं होंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं, तो रेनफॉल नहीं हो पाएगी। तो क्या करता है हिमालयास, एक बैरियर के रूप में वर्क करता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में, एक बाधा के रूप में वर्क करता है। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है और उसके कारण से ये क्लाउड एक जगह स्टैटिक हो जाते हैं, सुपर इम्पोजिशन होने लगता है क्लाउड्स का, और उससे क्या होने लगती है, रेनफॉल। क्या होती है, रेनफॉल होती है। अगर ये मानसून ना होते तो शायद जो ये रेनफॉल इंडिया में देखा जाता है ये शायद पॉसिबल ना होता, क्योंकि जो ये ब्रांचेस ऑफ मानसून हैं ये इंडिया को क्रॉस करते हुए कहाँ चली जाती, इधर चाइना वाली एरिया में चली जाती है। ये चाइना में रेनफॉल कॉज करने लगती अगर मानसून ना होते, इधर वो सब जाके करती रेनफॉल। तो एक इंपॉर्टेंस जो है हिमालयास की ये है कि ये रेनफॉल कॉज करते हैं कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस की, तो सेकेंड इंपॉर्टेंस जो है वो है कि ये विंटर्स को माइल्ड रखता है। अब रखता कैसे, देखिए क्या होता है कि ठंड के समय में फॉर्मेशन होती है किसकी, साइबेरियन विंड्स की। देखिए साइबेरियन विंड्स कहाँ, रसिया में। रसिया में क्या होता है कि ये मान लीजिए मैंने जनरल वे में ड्रा करता हूँ, मान लीजिए आपका रसिया है ये फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से निकलती हैं साइबेरियन विंड्स हर एक दिशा में। और साइबेरियन विंड्स कैसी होती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं। ये क्या है आपकी, ये आपकी है साइबेरियन विंड्स, साइबेरियन विंड्स। ये साइबेरियन विंड्स क्या करती हैं, ये जिस एरिया के ऊपर से गुजरती है वहां के टेम्परेचर को ये डिक्रीज कर देती है, मतलब वहां का वातावरण, वहां का क्लाइमेट क्या कर देती हैं, ठंड कर देती हैं। तो जब ये साइबेरियन विंड्स विंटर में मतलब फॉर्मेशन का होता है तो ये मूव करती हैं किधर, इंडिया की ओर। लेकिन फिर से बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है हिमालयास का। किसका ऑब्स्ट्रक्शन आता है, हिमालयास का। और हिमालयास के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये विंड्स इंडिया की ओर इंटर नहीं कर पाती। मतलब ये विंड्स देखिए आपकी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लग जा रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन लग जा रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन लगने की वजह से ये विंड्स क्या हैं, इंडिया में इंटर नहीं कर पाती। और इंडिया पे इंटर ना करने के कारण ये यहाँ के टेम्परेचर को डिप नहीं कर पाती। अगर ये विंड इंटर कर जाती इंडिया में तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता वो फर्दर डिप कर जाता। विंटर में वैसे ही कोल्ड यहाँ पे ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर 2-3 डिग्री के पास रहता है। तो अगर ये विंड इंटर कर जाती तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर होता विंटर में वो सब जीरो होता, दैट इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है वो लेस देन 0 डिग्री नहीं हो पाता, क्योंकि हिमालयाज ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं साइबेरियन विंड्स के ऊपर। तो ये तो था सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज, मतलब क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस क्या क्या है हिमालयाज का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो दो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है, एक रेनफॉल काज करता है और एक टेम्परेचर को बहुत ज्यादा सब जीरो डिप नहीं होने देता, स्पेशली इन विंटर, क्योंकि विंटर में साइबेरियन विंड्स का फॉर्मेशन होता है रसिया वाले रीजन में, साइबेरियन रीजन में। तो ये तो था सेकेंड इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आते हैं इसके एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस के ऊपर, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के ऊपर। देखिए अगर बात की जाए हिमालयास को, तो इससे कहा जाता है कि जो ग्रेट प्लेन्स हैं वो गिफ्ट हैं हिमालयास के, हिमालयास के ही, हिमालय के ही गिफ्ट है, वरदान है ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन क्या होता है उसके बारे में अभी अगले वीडियो में बात करूंगा। ग्रेट प्लेन वो प्लेन है जो यहाँ आपके राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक जो प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल लैंड होती है, उसे हम लोग ग्रेट प्लेन बोलते हैं। जो फॉर्म की जाती है गंगा रिवर की और उनके ट्रिब्यूटरीज द्वारा, जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग ग्रेट प्लेन बोलते हैं, गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। तो इसका सेकेंड जो इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है ये है कि इसे कहा जाता है कि जो ग्रेट प्लेन है वो इन्हीं हिमालयास का गिफ्ट है, एक वरदान है। अगर ये हिमालयास ना होते तो ग्रेट प्लेन जो मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया है, जो एग्रीकल्चरल जोन ऑफ इंडिया है, वो शायद एग्जिस्ट ना करता। क्यों कहते हैं, भाई मैं बताता हूं आपको। हिमालयन रीजन्स में क्या होता है, मान लीजिए हिमालयन रीजन है, यहां पे क्या होता है कि स्नो लाइन के ऊपर कई इसके पीक लाई करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो अल्टीट्यूड जिसके ऊपर टेम्परेचर सब जीरो रहता है, टेम्परेचर 0 या 0 से कम रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्नो लाइन। तो क्या होता है कि इसके मैक्सिमम पीक्स क्या होते हैं, स्नो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जब पीक्स स्नो लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्लेशियर्स की। किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो जाती है।
ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है, वेरियस ग्लेशियर्स की। अब ये ग्लेशियर क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं मेल्ट, और मेल्ट होने पे फॉर्मेशन होती है स्ट्रीम्स की, और ये स्ट्रीम्स आपस में कंबाइन करती हैं और रिजल्ट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर। इनसे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, रिवर्स का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रिवर्स का। और ये रिवर्स जब फ्लो करती हैं नीचे की ओर हिमालय से, तो अपने साथ क्या ले आती हैं, सेडिमेंट्स। और जब ये नीचे पहुंच जाती है तो अपने सेडिमेंट्स को क्या करने लगती है, सेट करने लगती है। इन द सेंस मतलब सेडिमेंट्स इसके डिपॉजिट होने लगते हैं, और जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है एक फर्टाइल लैंड की। किसकी, फर्टाइल लैंड की, जो कि बहुत ही सुटेबल रहती है एग्रीकल्चर के लिए। तो सेडिमेंट्स लाती हैं, सेडिमेंट्स लाने के कारण ये धीरे धीरे सेडिमेंट्स को अपने डिपॉजिट करती हैं, और डिपॉजिट करने के बाद जो ये सेडिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं या फर्टाइल होते हैं, और ये तरह से फॉर्मेशन हो जाती है एक फर्टाइल लैंड की, जो कि बहुत ही सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। और इन्हीं सेडिमेंट से फॉर्मेशन आपका हुआ है ग्रेट प्लेन्स का, ग्रेट प्लेन्स का। अब तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये था कि ये रिवर्स लाती हैं सेडिमेंट्स, जिससे फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है। दूसरा क्या है, ये एक सोर्स ऑफ इरिगेशन भी तो रहती हैं, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इस एरिया में रहती हैं। तो रिवर्स क्या करती हैं, एक सोर्स ऑफ इरिगेशन की तरह वर्क करती हैं, पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा साथ ही साथ ये देखिए इरिगेशन कर रही हैं फर्टाइल लैंड पे, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, और ये सेडिमेंट्स क्या करते हैं, फर्टाइल लैंड को फॉर्मेशन करते हैं। आपने सुना ही होगा खादर प्लेन, भाबर प्लेन, राहर प्लेन, ये गंगा द्वारा जो बनाए जाते हैं प्लेन्स, जो कि बहुत ही फर्टाइल रीजन्स हैं। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंस है इसका एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में हिमालयास का। इसीलिए इसी रीजन को, ग्रेट प्लेन रीजन को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर पावर हाउस। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर पावर हाउस। ये क्या है आपका, ये है आपका ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन। तो ये तो था आपका सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंस पे। तो थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है। क्या है, थर्ड मैं बात करूं तो थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ हिमालयास की, तो हिमालयास टोटल कंस्टिट्यूट करते हैं अप्रॉक्स 10% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। हिमालयास अप्रॉक्स 10% ऑफ हैं टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया के हिमालयास कितने परसेंट है, अप्रॉक्स 10% है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी रहती है, तो अप्रॉक्स 40% बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट हियर। एरिया तो इनका केवल 10% है टोटल जोग्राफिकल ऑफ इंडिया का, लेकिन यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो अप्रॉक्स 40% है। और हिमालयाज ही एक कारण है जो भारत को एक मेगा डाइवर्स कंट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान हिमालयाज का ही है। मेगा डाइवर्स कंट्री, भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। बहुत ही कम ही देश जो भारत वर्ल्ड में जो मेगा डाइवर्स है, उनमें से इंडिया भी आपकी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। और उसके पीछे का जो एक मेजर रीजन है वो हिमालयाज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है। तो ये तो था आपका थर्ड इंपॉर्टेंस। अब मैं आता हूं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंस में। फोर्थ इंपॉर्टेंस हमारा क्या है कि ये कैसे हैं, मिनरल रिच जोन है, या कह सकते हैं यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मिनरल रिसोर्सेस के बारे में, तो बहुत से जियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हिमालयाज में ह्यूज डिपॉजिट है किसका, गोल्ड का, यूरेनियम का एंड सिल्वर का। तो बहुत से जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि हिमालयाज में बहुत ज़्यादा रिच डिपॉजिट है गोल्ड, यूरेनियम और सिल्वर का। पर
आप लोग ये जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में कि हिमालयाज जो है वो लाई करते हैं प्लेट बाउंड्री पर। हिमालयाज जो हैं प्लेट बाउंड्री पर लाई करते हैं। एक तरफ है यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, इधर कौन सी है आपकी यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, और इधर है आपकी इंडियन प्लेट बाउंड्री। इधर आपकी कौन सी, इधर है आपकी यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, पीबी लिख दे रहा हूं मैंने प्लेट बाउंड्री के लिए शॉर्ट फॉर्म, और इधर आपकी है इंडियन प्लेट बाउंड्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री। तो हिमालयास क्या है, ये आपके लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, आपके प्लेट बाउंड्री पर, जिससे ये सिस्मिकली बहुत ही एक्टिव जोन होते हैं। तो सिस्मिकली एक्टिव जोन में माइनिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे माइनिंग नहीं की जाती। लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि हिमालयास जो है वो गोल्ड, यूरेनियम और सिल्वर के बहुत ही रिच जोन है, यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा ह्यूज डिपॉजिट है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि यहाँ पे कुछ रेयर मटेरियल्स या रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं, खासकर आपके शिवालिक रीजन में। शिवालिक रीजन में कुछ रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं। शिवालिक में क्या होता है, रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया एंड टंगस्टन हो गया। तो निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, टंगस्टन ऐसे कई रेयर मिनरल्स शिवालिक जोन ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड में बहुत कम जगह पाए जाते हैं, स्पेशली कुछ जगह पाए जाते हैं जैसे कि अफ्रीका में। तो ये तो था इसका मिनरल के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आते हैं हिमालयाज के लास्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो लास्ट इंपॉर्टेंस जो हिमालयाज की है कि ये एक टूरिज्म हब है, या कह सकते हैं टूरिस्ट जोन है। देखिए अभी तक क्या है कि हिमालयाज की जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको पूर्णतः हार्नेस नहीं किया गया है, उसका पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है। अगर इस टूरिस्ट पोटेंशियल को, इसके जो टूरिज्म के पोटेंशियल को पूर्णतः अगर हार्नेस किया जाए, पूर्णतः यूटिलाइज किया जाए, तो ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे स्थानों से कम नहीं है। हिमालयाज स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसा ये भी एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन इसके पोटेंशियल को अभी पूर्णतः हार्नेस नहीं किया गया है, पूर्णतः यूटिलाइज नहीं किया गया है। ये हिमालयाज जो हैं ये फेमस है अपने सीनिक ब्यूटी के लिए, मतलब देखने में ही मतलब क्या लाजवाब लगता है हिमालय के रीजन। आप कोई भी छोटा भी पर्वत देख लीजिए, विंध्या पर्वत देख लीजिए, सतपुरा, जो कि बहुत छोटे छोटे पर्वत हैं जिनकी डिग्रेडेशन हो चुका है हाइट का, वही इतने अच्छे लगते हैं। हिमालयाज तो आप अपने में ही एक अद्भुत कृति है ईश्वर की। तो अगर हिमालयाज की बात करें तो नेचर की एक बहुत बड़ी रचना है हिमालयाज। तो हिमालयाज देखने में बहुत अच्छा लगते हैं, तो ये अपने सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस हैं। साथ ही साथ सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ पे आपको पता भी होगा बहुत से रिलीजियस स्पॉट्स हैं, या कह सकते हैं कि बहुत से हिंदू श्रिंस हैं, रिलीजन के लिए फेमस है। जैसे आप लोग जानते होंगे वैष्णो देवी, केदारनाथ, अमरनाथ, ऐसे कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, स्पेशली फॉर हिंदूज, वो हिमालयाज में एग्जिस्ट है। तो ये रिलीजन टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है यहाँ पे, रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये तो था इसकी टूरिज्म के रिस्पेक्ट में सेकेंड इंपॉर्टेंस। और अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वैलीज भी हैं, बहुत से रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं जहां आपको इंजॉयमेंट भी कर सकें, रिक्रिएशन हो सके आपका। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुल्लू वैली है, देहरादून के बारे में सुना होगा, देहरादून, कुल्लू वैली, ऐसे कई प्लेसेस हैं, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन सब रीजन्स में कई ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। वहाँ पे आप रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो था टोटल इंपॉर्टेंस टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिस्ट के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा। पहला कि ये सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, जैसे कुल्लू मनाली, देहरादून, उत्तराखंड के रीजन्स, ऐसे कई जगह हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख वाले एरिया में जो सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। और सेकंड, ये हिंदू श्रिंस के लिए फेमस है, मतलब बहुत से रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, जिन पे कई लोग रिलीजन के तौर पर वहाँ पे टूर करने जाते हैं। हिंदुओं की वहाँ पे इन मंदिरों में बहुत ज़्यादा आस्था है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की, जो लास्ट है, या लास्ट कह लीजिए, एक बेसिक सी बात जान लीजिए कि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहा है कि ये एक बैरियर के रूप में काम किया है फॉरेन इन्वेशंस के अगेंस्ट। जो विदेशी आक्रांता होते थे, विदेशी आक्रमण होता था भारत पे,
जैसे चंगेज खान के आक्रमण के दौरान एक ये बैरियर था, एक बैरियर, एक बाधा के रूप में, एक अवरोध के रूप में भी हिमालयास काम करते हैं। हिमालयास वर्क लाइक ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेजन, सॉरी इन्वेंशन नॉट इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन। तो फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट में भी कैसे वर्क किया है, ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में हिमालयास वर्क करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में। तो ये तो थी इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो आइए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा देखते हैं। मैं 6th लिख दे रहा हूं यहां पे, हिस्टोरिकल। तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास के बारे में इस वीडियो में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बात की क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में, उसके एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके बायोडाइवर्सिटी रिच जोन होने के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक मिनरल जोन है बहुत ही फेमस, भले यहाँ पे अभी तक एक्सप्लोरेशन स्टार्ट उस स्तर तक नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत से जियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिनरल, खासकर गोल्ड, यूरेनियम और सिल्वर जैसे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया कि एक टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दोनों, एक सीनिक ब्यूटी के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक ये आपके सीनिक ब्यूटी के लिए भी फेमस है, और दूसरा आपके लिए फेमस है किसके लिए? रिलीजियस टूरिज्म के लिए या रिलीजियस प्लेसेस के लिए। और लास्ट में हम लोग ने बात किया कि हिमालयस एक बैरियर के रूप में वर्क करते हैं विदेशी आक्रमण के अगेंस्ट, फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट। तो ये तो थे इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। और सबसे जो हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंस की बात की थी, इसको आप लोग ध्यान से लीजिएगा, वो है इसके क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के ऊपर। तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने बात किया कि कैसे हिमालयास ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में वर्क करते हैं, और क्लाउड्स को स्टैटिक करने में इनका एक बहुत रोल होता है। जो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून होता है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून होता है, इनको क्या कर देते हैं? स्टैटिक कर देते हैं, स्टैग्नेट कर देते हैं, जिससे क्लाउड्स का सुपर इम्पोजिशन होता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होती है? रेनफॉल। क्या हो रही है? रेनफॉल। देखिए रेनफॉल हो रही है। और सेकेंड इसका क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस हम लोगों ने बात किया कि ये साइबेरियन विंड्स को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिससे कि विंटर टेम्परेचर सब जीरो नहीं आता। क्योंकि साइबेरियन विंड्स जो रसिया में ओरिजिनेट होती हैं, ये बहुत ही कोल्ड विंड्स होती हैं, जिस एटमॉस्फेयर के ऊपर से मूव करती हैं वहां के टेम्परेचर को ये हाईली डिप कर देती हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन इंपोज कर दिया जाता है हिमालयास के द्वारा। हिमालयास इंपोज ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट द साइबेरियन विंड्स, दैट्स व्हाई साइबेरियन विंड्स आर नॉट एबल टू क्रॉस Himalayas, and India's temperature does not dip to sub-zero. So these are the importance, or we can say that significance of Himalayas. This is all for this video. So we meet in another video with such an interesting topics. So तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।